मोदी 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 को उखाड़ के फेंकना चाहिए। कि आटे में अगर नमक मिलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वहाँ के लोगों को यहाँ नागरिकता दी जा रही, अरे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही सरकार। इंडिया के रहने वाले जो नागरिक हैं उनके उनके जो ऑप्शंस है, कम लिमिटेड ऑप्शंस है, उस पर कुटाराघात हो रहा है। क्यों मोदी जी बाहर जाके बाहर के देशों का बोलबाला कर रहे हैं? इंडिया में ऐसी क्या दिक्कत है? और फिर उसके बाद वो आरक्षण लेके और डबल कुटाराघात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय पर और हम यहां पर लोगों से उनके मन की बात जानेंगे CAA कानून पर। तो आइए सर, आपका नाम? मोइन खान। सर, अभी जो CAA कानून लागू हुआ है उस पर आपके क्या विचार हैं? बढ़िया हुआ है कि नागरिकता जिन लोगों को नहीं मिल रही और जो लोग वहाँ बाहर देशों से आके यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं उनको नागरिकता नहीं मिल रही। अब ये CAA लागू होने से उनको यहाँ भारतीय नागरिकता उनको मिलेगी, तो बढ़िया अच्छी बात है। अच्छा सर, जैसा कि अभी पता चल रहा है कि एक टाइम ड्यूरेशन के लोगों तक को ही नागरिकता मिल रही है, तो उससे पहले वाले जो है उनको मिल चुकी है, लेकिन जो अभी मिलना स्टार्ट हुई है, तो सर इससे अपने भोपाल पे जो लोग हैं, भोपाल के जो लोग हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का? दे रहा है, दुरुस्त है, पर जो पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है, अब होने जा रहा है। और इफेक्ट ये पड़ रहा है कि लोगों में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है कि इस बात को लेके क्या जो CAA जो लागू हुआ है, जिनको नागरिकता यहाँ की नहीं थी और सालों से यहाँ रह रहे थे, जो आना चाह रहे हैं, जिनको भारतीय नागरिकता, वो जो बाकी देशों में रह रहे हैं उनको वहाँ पे नहीं जम रहा और वो इंडिया आके रहना चाह रहे हैं, अगर उनको भारतीय नागरिकता मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप भारत में आने वाले लोगों को नागरिकता दे रहे हो, भारत में लोगों को बुला रहे हो, पर भारत में जो लोग हैं और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो बेरोजगारी जो चरम हद तक के फैली हुई है भारत में, आज पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है। कहीं ना कहीं हर चीज़ को प्राइवेट कर दिया गया है, सरकारी नौकरी ख़त्म होते जा रही, लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, अस्पतालों में, इतना ख़तरनाक तरीके से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आम आदमी जो इंडिया का है वो जिस तरीके से पीड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, उस पर ये नागरिकता लागू करना ये तो अच्छी बात है, पर इन चीज़ों पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं अपना बोलबाला कर रही है सरकार और दिखावा कर रही है इन चीज़ों को। धारा 370 की बात करें तो धारा 370 के पीछे से सिर्फ B हटा है। लोगों को ये जानकारी धारा 370 पूर्ण तरीके से हट गई, पर वो धारा 370 में भी A और B था, तो वो सिर्फ B अभी सिर्फ B हटा है। अभी 370 भी धारा भी पूर्ण तरीके से ख़त्म नहीं हुई। तो लोगों को जागरूक नहीं, अवेयरनेस नहीं है, और लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से लोगों में ये जानकारी जाना बहुत ज़रूरी है। और अब जिस प्रकार से आप CAA की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, ये लोगों से जानकारी ले रहे हैं, उस हिसाब से आप लोगों से ये भी पूछिए कितने लोगों को रोज़गार मिला, कितने लोग यहाँ पे रोज़गार रह रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं। पढ़ लिख के आदमी यहाँ बेरोज़गार हो रहा है, चाय की दुकान चला रहा है, पान की दुकान चला रहा है, 10-12 हज़ार रुपए की प्राइवेट नौकरी कर रहा है। तो पढ़ाई लिखाई करके आदमी उसको इंडिया में स्कोप क्यों नहीं मिल रहा? क्यों इंडिया से लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ रहा है? इंडिया से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? क्यों मोदी जी बाहर जाके बाहर के देशों का बोलबाला कर रहे हैं? इंडिया में ऐसी क्या दिक्कत है, क्या कमी हमारे देश में? हमारे देश के लोग वहाँ जाके बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कंपनियाँ क्यों नहीं खोल रही? कंपनियाँ खोल के हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा? पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आप राशन दे रहे हो, उससे क्या हो रहा है? आपने आयुष्मान कार्ड बना दिया, आपने बोला कि फ्री में इलाज करेंगे अस्पतालों में, जाके देखो आप सरकारी अस्पतालों के हालात क्या हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के हालात देखो आप, और वहीं सरकारी स्कूलों के भी हालात देखो आप, प्राइवेट अस्पतालों के हालात देखो आप, वहीं सरकारी स्कूलों के भी हालात देखो। कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट है ये, और जो राजनीतिक लोग हैं इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पर जहाँ पे जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, मेरा वही सरकार से भी निवेदन है और आप लोगों से भी निवेदन है, क्या जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पे ध्यान दें। जो यहाँ पे जो लोग इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति देखें, उनको समझें। आप बाहर की बात कर रहे हैं, ये लागू हो गया और वहाँ के लोगों को यहाँ नागरिकता दी जा रही, अरे यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रही सरकार। यहाँ के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, फालतू घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं। क्या इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं हो? 10,000 8,000 की नौकरी करने में के लिए परेशान, इस काबिल हो गया आदमी यहाँ पे 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ इंसान, ग्रेजुएशन करा हुआ इंसान फोकट घूम रहा है, फालतू घूम रहा है। चाय की दुकान, ये मेरे पीछे मैं दिखाऊंगा, देखो आप जरा, ये लड़का जो ये चाय की दुकान चला रहा है, ये पढ़ा लिखा लड़का है, आज ये मजबूरी में चाय की दुकान चला रहा है। क्यों चला रहा है? इसके पास रोजगार नहीं है। ये मोदी जी जो हैं ये स्टंट कर रहे हैं,
दिखावा कर रहे हैं। रोजगार दो लोगों को, 5 किलो राशन दे के तुम्हारा लोगों का भला नहीं हो रहा। उच्च रोजगार दो। आप ये राशन बंद कर दो। हमें फोकट का राशन नहीं चाहिए, फोकट का गैस सिलेंडर गैस नहीं चाहिए, फोकट का चावल नहीं चाहिए। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए उद्योग। हम लोग पढ़ लिख के क्या करें हम लोग? ये फोकट की आदत डाल रहे हो हम लोगों को। तुम हर चीज़ फोकट में, खाना फोकट में दे रहे हैं, राशन फोकट में दे रहे हो, तो हम क्या मोदी की जय जयकार करें? अस्पतालों की हालत देखो, लोग मर रहे हैं वहाँ पे। क्या हालत हो रही है हमारे सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हो? सरकार को, अस्पतालों को क्या पैसा नहीं मिलता? इतने बड़े बड़े फंड लेके ये सरकारी अस्पताल ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खा जाते हैं लोग, लोगों का पैसा खा रहे हैं लोग। मोदी को उखाड़ के फेंकना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मोदी जी जो है हमारे देश का बंटाधार कर रहे हैं, और बंटाधार कर ही दिया देश का। ये कहीं पे 370 की बात करते हैं, कहीं पे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वहाँ जाके मंदिर बनवा के वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। अरे हमारे यहाँ के मंदिरों के हालात देखो, हमारे यहाँ के मंदिरों की पुजारी की हालत देखो। ये पुजारी की औलाद बैठी हुई है। ये मुश्किल से इनके पास चंदा जमा नहीं हो पाता। कैसे अपना परिवार पाल रहे हैं? पंडितों को देखो, मौलवी को देखो, उनके परिवार को देखो ना, क्या हालात है। पढ़े लिखे लोग यहाँ पे ये चाय बेच रहे हैं। ये कई लोग मैं दिखाना चाहूँगा ऐसे, यहाँ पे पढ़ लिख के लोग चाय पानी बेच रहे हैं, रोडों पे ठेले लगाने, नींबू पानी का ठेला लगाने पे मजबूर है लोग। पढ़ा लिखा आदमी नींबू पानी बेच रहा है, कहाँ है वो? सीए लागू करो, 370 हटाओ, वहाँ जाके मंदिर बनाओ, यहाँ जाके उद्घाटन करो। अरे इंडिया में काम करो ना। फुटपाथ पे ले आए तुम हमें, क्या दिया तुमने हमें? सब चीज़ प्राइवेट कर दिया, बंसल को दे दिया पूरा ठेका। अभी वहाँ पहले हम जाते थे तो हमारा टिकट 10 रुपये प्लेटफॉर्म लगता था, अब 50 रुपये ले रहे हो। गाड़ी हम 4 व्हीलर 2 व्हीलर अगर बाहर खड़ी कर दे, ये हमारा देश का कानून। और बात करते हैं सारे बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते। कर्जे में चल रहा है इंडिया, कर्जे में इंडिया। हर आदमी पैदा होते थे कर्जे में। और अभी जो CAA कानून लागू हुआ है उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, इस कानून की जो ज़रूरत है वो कई सालों से देश के अंदर थी, लेकिन ये कानून जब भारत के अंदर अब लागू हो ही चुका है तो बहुत अच्छा कानून है ये। लेकिन इस कानून के तहत एक ज़रूर जो नेगेटिविटी सब लोगों के सामने आ रही है कि हिंदुस्तान के जो स्थानीय निवासी हैं, CAA के लागू होने से पहले उनके लिए जो उनकी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, जैसे रोज़गार हो गया या अन्य साधन हो गए, वही पूर्णतः अभी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो फिर CAA के बाद जो अन्य देशों के नागरिक 2014 से पहले आए हैं भारत के अंदर, उनके और अगर वो एक बोझ जो भारत के ऊपर पड़ेगा, भारत की सरकार के ऊपर पड़ेगा, उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। सरकार ने कुल मिला के इस प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं ढूंढा है। सरकार को इस प्रश्न का जवाब ढूंढना था, उसके बाद इस कानून को अगर लागू करते तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक ये कानून होता। जहाँ तक नागरिकता की बात है तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये जो कंट्री हैं इसमें अगर हिंदू की बात करें, ईसाई बौद्ध की बात करें या दूसरे जो अन्य कास्टों की बात करें, मुस्लिम्स को छोड़कर बात करें, तो ये तय है कि इन देशों में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर बाकायदा कई जो हैं जुल्म होते हैं, उनके ऊपर कई तरीके के अपराध किए जाते हैं। उनकी जनसंख्या जो है लगातार इन देशों में कम हो रही है। और जहाँ तक अगर बात करें तो हर धर्म के लिए, जैसे बात करें ईसाइयों के लिए एक अलग देश है, यहूदी के लिए एक अलग देश है, मुस्लिम्स के लिए कई अलग देश हैं। लेकिन जहाँ हिंदुओं की बात करें, जहाँ बौद्धों की बात करें, जहाँ जैन की बात करें, तो इनके लिए पर्टिकुलर सिर्फ एक हिंदुस्तान ही है। और हिंदुस्तान को ये कदम आज नहीं तो कल उठाना था। मैं फिर पहले भी बोल चुका हूँ कि ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए। सही हुआ है, लेकिन जो प्रश्न इसमें उठे हैं उन प्रश्नों का उत्तर सरकार को पहले ढूंढ लेना था कि जो रोजगार की समस्या, जो खाने की समस्या, जो अन्य समस्या है, खाद्यान्न की समस्या, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके लिए पहले उस समस्या का हल करना ज़रूरी था। फिर जो बाहर के देश के लोग आ रहे हैं उनके लिए समस्या का हल होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे कि किस संख्या में आ रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ कि आटे में अगर नमक मिलाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो टेस्ट देगा, है ना। इसी तरीके से अगर अरबों की जनसंख्या में कुछ हज़ार या कुछ लाख आते हैं और इस तरीके से शामिल होते हैं और उन्हें सुविधाएं दी जाती है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये संख्या बहुत वृहद स्तर पर हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्तर पर हो जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर फ़र्क पड़ेगा। तो सरकार ने ये मापदंड क्यों नहीं लागू किया गया कि कितने लोगों को हम लोग भारतीयों की नागरिकता देंगे, कितने असर ये पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को पहले विचार करना चाहिए था और इसका हल ढूंढना चाहिए था। और उसके बाद अगर CAA लागू होता तो कहीं ना कहीं
ये जो प्रश्न उठ रहे हैं ये प्रश्न नहीं उठते। मतलब ये जो कानून लागू हुआ है, इसको लागू करने से पहले उन्हें जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनकी पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी। नहीं, आप समझे नहीं। पहले से तैयारी बाहर से जो लोग आए उनके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि सपोज दैट हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में 100 सरकारी नौकरियाँ निकली हैं, तो 100 सरकारी नौकरियों पे आप और हम जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे पहले से, जहाँ हम स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के नागरिकता है हमारे पास, तो ये अधिकार हमारा है। लेकिन वहीं अगर बाहर की कंट्री से कोई बंदा यहाँ पे रहने आ जाता है तो तय बात है कि उस 100 नौकरियों में से भी वो भी अपना अधिकार जमाएगा नागरिकता के बाद। तो मैं ये कहना चाहता था कि पहले देश के लोगों के हालात को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया जाए, उसके बाद फिर अदर कंट्रीज़ के लोगों को ये चीज़ किया जाए, या इसमें क्लॉज डाल देना चाहिए कि जो परसेंटेज हमारा हो वो ज़्यादा हो और उनका जो हो वो परसेंटेज कम हो। अब आप देखिए कि अगर हिंदुस्तान में वो लोग आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो किस जाति के, अगर वो आदिवासी जाति के हैं या फिर क्या बोलते पिछड़ा वर्ग के हैं, SC के हैं, तो इन लोगों को वो आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। यानी कि एक तो ये कि इंडिया के रहने वाले जो नागरिक हैं उनके जो ऑप्शंस हैं, कम लिमिटेड ऑप्शंस हैं, उस पर कुटाराघात हो रहा है और फिर उसके बाद वो आरक्षण लेके और डबल कुटाराघात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं और सरकार को इनका हल ढूंढना चाहिए था।